एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए हमें क्या करना चाहिए? अक्सर एक क्वेश्चन आपने मुझसे पूछा। उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए, उन तमाम फ्रेंड्स के लिए मेरा ये वीडियो सेशन उनको डेडिकेटेड है, उनके लिए कि सेफ्टी ऑफिसर तो हर कोई बनना चाहता है। लेकिन अगर हम बात करें कि बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर आप कैसे बन पाओगे, हमें क्या करना होगा? अब देखो, बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर बनने के कुछ नियम हैं, और अगर आपने उन नियम को फॉलो किया तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको एक बेहतरीन सेफ्टी ऑफिसर बनने से नहीं रोक सकती। आप हेल्थ सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, बेहतर बनेंगे। आप फायर सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे, आप फूड सेफ्टी ऑफिसर बनेंगे और बेहतर बनेंगे। दुनिया की हर एक कंपनी आपको अपनी कंपनी में जॉब देने के लिए ऑफर करेगी, एक अच्छी सैलरी देगी, आपको तमाम सुविधाएं देगी। भाई, हर व्यक्ति एक अच्छे व्यक्ति को चाहता है, हर व्यक्ति एक अच्छे कैंडिडेट को पसंद करता है। कोई भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है कि जो उसके लिए मुसीबत का कारण बन जाए। क्या कभी आपने जानने का प्रयास किया कि ये कंपनियां सेफ्टी ऑफिसर को इतनी सैलरी क्यों देती हैं? अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूं। एक कंपनी है, उस कंपनी में दो सेफ्टी ऑफिसर जाते हैं, उनकी हायरिंग होती है। एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी जो लगती है 15,000 से 20,000 के बीच में लगती है, और वहीं एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी जो लगती है 60 से 65,000 रुपए प्रति माह में लगती है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर, दोनों तो एक ही सेफ्टी ऑफिसर ही है, फिर अंतर इसमें क्या है? इसमें अंतर क्या है? एक की सैलरी काफी कम लग रही है और एक की सैलरी जो है काफी बेहतर लग रही है, काफी अट्रैक्टिव लग रही है। तो जब एनालिसिस किया गया, पोस्ट तो एक है, लेकिन उन्होंने, एक ने केवल इंडस्ट्रियल सेफ्टी का कोर्स किया था और दूसरे ने मैनेजमेंट का कोर्स किया था। तो जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट वाले को सैलरी शुरुआत में ज्यादा मिलती है। अब रहा सवाल कि जो आपने पूछा कैसे बन सकते हैं। देखो, पहले, सबसे पहले आपको यह डिसीजन लेना होगा कि मुझे बेस्ट सेफ्टी ऑफिसर बनना है, तो मुझे सीखना है। पहला मूल मंत्र है सीखना है। मुझे डजंट मैटर कितना सैलरी मिलेगा, डजंट मैटर। तो पहला मुझे सीखना है। अपने आप से वादा कर लो कि मुझे सीखना है। क्या सीखना है? सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए उसका हर एक गुण सीखना है, ताकि कोई भी कंपनी हमें रिजेक्ट न कर पाए, कोई भी कंपनी हमें जॉब देने से मना न कर पाए। हमें अपने आप को इतना बेहतर बनाना है। कंपटीशन का दौर इतना ज्यादा है कि एक जॉब के लिए वैकेंसी अगर निकलती है तो लाखों लोग जाते हैं। तो आपको उन लाखों लोगों को पीछे छोड़ने की ताकत अपने अंदर डेवलप करनी होगी, और ये सीखने से ही आएगा। ये सर्टिफिकेट बनवा करके सेफ्टी ऑफिसर बन गए तो फिर माशा अल्लाह, आपको जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी तो वही दे सकते हैं जिन्होंने सर्टिफिकेट बनवा के दिया। पढ़ाई चाहे कोई भी करो, डिग्री मिल जाएगी। अगर इस तरह की बात वाले कॉलेज में आप पढ़ते हो तो शायद आप कभी सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन पाओगे। आप उस कॉलेज में पढ़ते हो, उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो जो आपको स्टम्प पेपर पे गारंटी देते हैं कि मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, तो आप बेहतर सेफ्टी ऑफिसर नहीं बन सकते। आप उन लोगों की यहाँ पढ़ाई करते हैं, ऐसे कॉलेज में पढ़ते हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ते हैं जो आपको झूठे वादे करके आपको फंसाने का काम करते हैं, और वक्त आने पर आपको धोखा देते हैं। बाद में कहते हैं कि नहीं, हमने इस तरह का कोई वादा नहीं किया। कुछ ऐसे लोग हैं, ये कहते हैं चलो मैंने वादा तो किया था नौकरी देने का, मैंने नौकरी तो दिया। और नौकरी कितने का दिया? 10 से 12,000 रुपए प्रति माह की नौकरी दिया। अगर 10 और 12,000 रुपए के लिए आप कर रहे हो तो फिर सेफ्टी फील्ड आपके लिए नहीं है, इसे छोड़ देना चाहिए। आपको कोई और धंधा सोचना चाहिए। लेकिन मैं यह बात कर रहा हूं एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए। एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर अगर आपको बनना है तो कम से कम 1 साल की पढ़ाई आपको रेगुलर करनी होगी। 1 साल की उस पढ़ाई को करो, और उस पढ़ाई को करने के साथ साथ आप अपने आप को विश्लेषण करो कि हमने कितना सीखा है। क्या हम, हमारे पास जो हमारे जवाब हैं, क्या मैं अपने आप को जो महसूस कर रहा हूं बेहतर हूं या नहीं हूं? अब इसके लिए पैमाना क्या है? इंटरव्यू। आप कभी भी ऐसे लोगों पे भरोसा मत करिए जो ये कहते हैं मुझे 20,000 रुपए आप दीजिए, मैं आपका इंटरव्यू करा दूंगा और मैं आपको ऐसे ही कंपनी में लगा दूंगा। ऐसे लोगों को आप अलविदा बोलो, उन्हें टाटा बाय बाय कहो। वजह, जब मेहनत करके नौकरी लोगे, जब इंटरव्यू दे के नौकरी लोगे,
तो तुम्हारी वैल्यू हमेशा ऊपर रहेगी और तुम अच्छा कर पाओगे। लेकिन अगर शॉर्टकट के तरीके अपना लिए, पैसे देकर नौकरी आपने ले लिया, तो फिर वहां पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनेगा और कहीं ना कहीं आपकी कमियों को छुपाई जाएगी। अब जरा सोचो, पैसा हम क्यों देते हैं? कोई कैंडिडेट अगर नौकरी पाने के लिए पैसा दे रहा है तो इसलिए दे रहा है कि उसमें कमियां हैं। उसने या तो सर्टिफिकेट मैनेज किया, उसे आता जाता कुछ भी नहीं है, किसी ने ये कह दिया चलो फील्ड पे जाओगे, साइट पे जाओगे, धीरे धीरे सीख जाओगे। बेशक सीखोगे लेकिन वक्त लगेगा। लेकिन याद रखना, जब इमरजेंसी का टाइम आता है, जब सिचुएशन इमरजेंसी कंडीशंस आते हैं, उस समय आपकी बुद्धि हरी हो जाएगी और उस समय आपका ब्रेन काम नहीं करेगा और फिर काम छोड़ के भागना पड़ेगा। अगर नुकसान ज्यादा हुआ और उसमें आप पाए गए कहीं ना कहीं, तो शायद हो सकता है जेल का सफर भी आपको करना पड़े। तो एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए पहला फोकस है अपनी स्टडी को कंप्लीट करो, अपनी पढ़ाई को कंप्लीट करो, मेहनत करो, इंटरव्यू से मत भागो, इंतजार करो। उसके बाद कभी शॉर्टकट के तरीके मत अपनाओ, कभी भी शॉर्टकट के तरीके मत अपनाओ, क्योंकि यह जानलेवा साबित होता है और आप बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपने परिवार के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए। तो इस बात को जरूर याद रखना, शॉर्टकट का तरीका आपके लिए धोखे का सौदा होगा। तो बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनना तो आपको फोकस करो, 1 साल पढ़ना है, इससे कम नहीं, 1 साल कम से कम पढ़ना ही होगा, मुझे हर हाल में पढ़ना होगा। एक बार नहीं 10 बार पढ़ेंगे, अपने आप को इतना बेहतर करेंगे, इतना बेहतर करेंगे कि कंपनी हमें छोड़े ही ना। और अपनी सैलरी में खुद डिसाइड कर दूं कि हाँ मुझे ये चाहिए। कब? जब आप बेहतर होगे तब। तो बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने के लिए यही आपके अंदर जज्बा होना चाहिए, तभी आप जाकर के बन पाएंगे। अगर शॉर्टकट के तरीके खोजते हो, प्लेसमेंट गारंटी खोजते हो, भाई जब ये करोगे तो पढ़ाई आपकी नहीं होगी। बेशक कोई आपको कहीं ना कहीं लगा देगा, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत व्यवस्था कर देगा, लेकिन उस दिन वह प्राइवेट कंपनी है, वहां से अगर उस कंपनी ने निकाल दिया तो फिर 20,000 रुपए दोगे, फिर 10,000 रुपए दोगे नौकरी के लिए। तो मेरे भाई, तो पूरी लाइफ टाइम पैसा ही देते रह जाओगे, रिश्वत देते रह जाओगे, फिर फायदा क्या है? फायदा क्या? तो अपने आप पर भरोसा रखो, अपने आप को मजबूत करो और एक बेहतर सेफ्टी ऑफिसर बनने से दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती।